वेलकम टू डे 26 ऑफ योग हील सीरीज 30 दिन 30 प्रॉब्लम्स और 30 योगिक सॉल्यूशंस। नमस्ते, आई एम सुरुचि मित्तल, फाउंडर ऑफ स्वस्तिअस्तु। आज का टॉपिक है एनलार्ज प्रोस्टेट या बीपीएच, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, पेल्विक प्रेशर और रात में बार बार बाथरूम जाने जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। आज के फ्लो में हम फोकस करेंगे पेल्विक में सर्कुलेशन बढ़ाने पर, ग्लैंड के आसपास के मसल्स को स्ट्रेच और रिलीज करने पर और नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करने पर, ताकि प्रोस्टेट के सिम्टम्स नेचुरली रिलीज हो सके। तो चलिए अभ्यास शुरू करते हैं। हमारा पहला अभ्यास है डायनामिक गॉडेस स्क्वाट। इसलिए मैट पर खड़े हो जाएंगे, पैरों में अंतर रखेंगे, पंजों को बाहर की तरफ रखेंगे। अब श्वास भरते हुए बेंड करेंगे और श्वास छोड़ते हुए हाथों को ऊपर ले जाके घुटने सीधे करेंगे। वापस श्वास भरते हुए बेंड करेंगे और श्वास छोड़ते हुए हाथों को ऊपर ले जाते हुए घुटनों को सीधा करेंगे। ऐसा हम 10 से 12 राउंड तक करेंगे। ऐसा करने से आपके पेल्विक एरिया में फ्रेश ब्लड सप्लाई बढ़ता है, जिससे प्रोस्टेट का कंजेशन और प्रेशर रिलीज होता है। 10 से 12 राउंड करने के बाद विश्राम करेंगे। हमारा दूसरा अभ्यास है डायनेमिक मलासन। इसके लिए हम मलासन से हील लिफ्ट करके इस पोजीशन में आएंगे। यहाँ पर अब हम नीज को बंद करेंगे और खोलेंगे। ऐसा करने से हमारे पेल्विक और ब्लैडर के बीच की एरिया एक्टिवली स्ट्रेच और रिलैक्स होती है, जिससे फ्लूइड रिटेंशन और प्रेशर रिड्यूस होता है। ऐसा हम 10 से 15 बार करेंगे और फिर विश्राम करेंगे। हमारा तीसरा अभ्यास है तितली आसन। इसलिए दंडासन में आएंगे, दोनों पैरों को घुटनों में मोड़ेंगे, हील्स को ग्रॉइन के पास ले जाकर दोनों हाथों से दोनों पैरों को ऐसे पकड़ेंगे। अब हम जेंटली हिप्स को ऐसे फ्लटर करेंगे। हिप जॉइंट का ऐसा मूवमेंट करने से पेल्विक ग्लैंड्स के टॉक्सिन्स फ्लश होते हैं, जो प्रोस्टेट हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ऐसा करेंगे और फिर विश्राम करेंगे। हमारा चौथा अभ्यास है हिंडोल आसन। इसलिए सुखासन में आएंगे। अब अपने पैरों को दोनों हाथों से ऐसे पकड़ेंगे, जैसे कि आपने एक छोटे बच्चे को पकड़ा है, और उसको साइड टू साइड रॉक करेंगे। ऐसा रॉक करने से पेल्विक टेंशन रिलीज होती है और लिम्फेटिक ड्रेनेज बेटर होता है। कुछ क्षण करेंगे और फिर दूसरे पैर से रिपीट करेंगे। दूसरे पैर को भी हाथों के बीच में ऐसे पकड़ के साइड टू साइड रॉक करेंगे और फिर विश्राम करेंगे। हमारा पांचवा अभ्यास है पूर्वोत्तानासन। इसके लिए दंडासन की स्थिति में आएंगे, हाथों को हिप्स के साइड में रखेंगे, उंगलियां बाहर की तरफ। अब धीरे से अपने हिप को उठाएंगे और सर को पीछे की तरफ ढीला छोड़ देंगे। क्षमता अनुसार होल्ड करेंगे और फिर वापस आकर विश्राम करेंगे। हमारा छठा अभ्यास है वॉल सपोर्टेड उग्रासन। उसके लिए आप एक वॉल के नजदीक आएंगे, अपने हिप को एकदम वॉल के पास रखेंगे, धीरे से पैरों को ऊपर ले जाते हुए मैट पर लेट जाएंगे। आप पैरों को ऊपर ले जाने के बाद अपने पैरों को साइडवेज खोल देंगे। ये आसन आपके प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए एक जेंटल इन्वर्जन का काम करता है और उसको जेंटली स्टिमुलेट भी करता है। 30 सेकेंड्स तक होल्ड करेंगे और 2 बार रिपीट करके विश्राम करेंगे। हमारा सातवां अभ्यास है हैप्पी बेबी पोज विद आइसोमेट्रिक प्रेस। इसके लिए प्रारंभिक स्थिति में आएंगे, पैरों को घुटनों में मोड़ेंगे, घुटनों को चेस्ट तक लेके आएंगे। आप पैरों को खोलेंगे और दोनों हाथों से दोनों तलवों को पकड़ के पैरों को मैट की तरफ प्रेस करेंगे। क्षमता अनुसार होल्ड करेंगे। ऐसा करने से टेल बोन रिलैक्स होती है, जिससे अनड्यू प्रेशर प्रोस्टेट ग्लैंड पर कम हो जाता है। और फिर धीरे से वापस आकर विश्राम करेंगे। हमारा आठवां अभ्यास है अश्विनी मुद्रा इन ताड़ागासन। इसके लिए सुपाइन प्रारंभिक स्थिति में आएंगे, पैरों को घुटनों में मोड़ेंगे, पैरों में थोड़ा अंतर रखेंगे। अब अपना ध्यान पेल्विक फ्लोर की तरफ लेकर जाएंगे। पेल्विक फ्लोर वो एरिया है जहाँ पर आपकी एनल ओपनिंग और जेनाइटल ओपनिंग होती है,
उस एरिया को कंबाइंड में हम पेल्विक फ्लोर बोलते हैं। अब श्वास भरते हुए पेल्विक फ्लोर को रिलैक्स करेंगे और श्वास छोड़ते हुए पेल्विक फ्लोर को हल्का सा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे बिना ग्लूट्स और एब्डोमेन को कॉन्ट्रैक्ट किए हुए। फिर से श्वास भरते हुए पेल्विक फ्लोर को रिलैक्स करेंगे और श्वास छोड़ते हुए पेल्विक फ्लोर को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ऐसा करने से पेल्विक नर्व टोन इम्प्रूव होती है, जो प्रोस्टेट बैलेंस और फ्लूइड बैलेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। ऐसा 10 राउंड करने के बाद विश्राम करेंगे। आज का हमारा आखिरी अभ्यास है भ्रामरी। भ्रामरी के लिए हम नाक से श्वास लेते हैं और जब श्वास छोड़ते हैं तो हम ऐसे हमिंग का साउंड करते हैं इस तरह से। ये जो हमिंग से सूदिंग वाइब्रेशन है, इससे हमारी वेगस नर्व एक्टिवेट होती है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ग्लैंडुलर इन्फ्लेमेशन को कम करता है। तो चलिए इसका अभ्यास करेंगे। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते टाइम हमिंग। Inhale. ऐसा हम 5 राउंड तक करेंगे और फिर विश्राम करेंगे। तो ये था हमारा छोटा सा अभ्यास एनलार्ज प्रोस्टेट के सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए। ध्यान रहे, कंसिस्टेंसी इज द की एंड अवेयरनेस इज द टूल। इस पूरे अभ्यास के दौरान आपकी अवेयरनेस आपके पेल्विक एरिया और लोअर बॉडी पर रहनी चाहिए। आपको रेगुलर अभ्यास से बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए यौगिक सॉल्यूशन के साथ। हरिओम।